डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप मिश्रा। स्वागत है आपको मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। मैं आजकल परसेंटेज पर वीडियो बना रहा था, लेकिन मेरे मन में अचानक आया, कुछ विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि सर कैलेंडर से संबंधित बात करें। कैलेंडर क्या है? अभी तक जो कैलेंडर में जानकारी उपलब्ध है, तमाम सारे कोचिंग्स में, तमाम सारे यूट्यूबर्स, उन लोगों ने क्या कर रखा है कि कैलेंडर में कुछ ट्रिक्स बना रखे हैं, कुछ डिजिट्स, कुछ सबके कोड्स बना रखे हैं। उन कोड्स के आधार पर उन्होंने निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसमें क्या होता है कि कहीं पर जाके कुछ, कभी लीप ईयर में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहीं पर कहीं और प्रॉब्लम आ जाती है। तो जहाँ भी कोड है तो कहीं न कहीं दिक्कत है। मैंने महसूस किया कि आखिर ये समस्या क्यों ना हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। तो बिना किसी ट्रिक्स के एक बेसिक तरीके से कैलेंडर के सवाल कैसे किए जा सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखें तो कैलेंडर के तमाम छोटे छोटे सवाल, और छोटे क्या सभी प्रकार के सवाल बता सकते हैं आप। तो आइए कैलेंडर देखा जाए। कैलेंडर, कैलेंडर को आप काल गणना भी कह सकते हैं। काल गणना, टाइम को कैलकुलेट करना। देखिए, हमारा जो अपना कैलेंडर है हमारे देश का, वो विक्रम संवत, शक संवत। ये संवत क्या था कि ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इस प्रकार के महीनों से बना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि इन्होंने मून को ध्यान में रखकर, चंद्रमा को ध्यान में रखकर अपना कैलेंडर तैयार किया। तो उससे क्या होता है कि हर महीने में, यानी हर साल में 10 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 10 दिन एक्स्ट्रा। और 10 दिन एक्स्ट्रा होने से क्या होता है कि 3 साल जाते जाते इनके पास 30 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और 30 दिन एक्स्ट्रा से उनको एक नया महीना जोड़ना पड़ता है। वो नया महीना आपने सुना होगा अधिमास के रूप में, या मधिमास, मलमास, जिसमें बोलबम भगवान शंकर के बारे में पूजा पाठ किया जाता है। तो ये हमारे अपने सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था है। और आपने देखा होगा कि जो हिजरी संवत है उसके साथ भी यही कहानी है कि उसमें भी एक ऐसे, चूँकि मून को आधारित बनाया गया है, तो मून को आधारित करने पर उनके पास भी एक महीना एक्स्ट्रा हो जाता है, जो रोजा के नाम से, एक व्रत त्यौहार के नाम से जाना जाता है। तो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या था कि उसमें उन्होंने सन को ध्यान में रखकर कैलेंडर बनाया। सूर्य को हमारी धरती जो चक्कर लगाती है तो कितने दिनों में चक्कर लगाती है, उस पर आधार पर काउंटिंग की गई। अब वह काउंटिंग कैसे की गई मैं दिखाता हूँ आपको कि एक साल में धरती मैंने 365 दिन एक चक्कर लगाती है। 365 दिन 5 घंटा 47 मिनट और लगभग 50 सेकेंड। लगभग इसलिए कह रहा हूँ, डिजिट मुझे याद नहीं है इस समय, कि 365 दिन 5 घंटा 47 मिनट 5 सेकंड में धरती हमारा एक चक्कर सूरज का लगा देती है। ध्यान रखिएगा, ये डिजिट मुझे इसमें याद नहीं है, हो सकता कुछ और हो, देख लीजिएगा। कोई मतलब नहीं है उसका विशेष ज़्यादा, लेकिन आप ये समझो कि ये डिजिट सही है। तो 365 दिन 5 घंटा 47 मिनट में वो एक चक्कर मारती है। 48 मिनट जी, एक चक्कर लगाती है। तो आप जरा बताओ, अगर इसको 365 हम अपने पास ले लें तो ये इतना घंटे हमारे पास अक्सर बचेंगे, हम बचेंगे हर साल इतना 5 घंटा, लगभग 6 घंटा इसको मान लो आप। अभी मैं बताऊंगा उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो लगभग 6 घंटा आपको हर साल एक्स्ट्रा हो रहा। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, 24 घंटा हुआ। 24 घंटा जब एक्स्ट्रा हो जाता है इनके पास में, तो क्या करते हैं, फरवरी में जाके जोड़ देते हैं, और तब उस साल फरवरी 29 की हो जाती है। अच्छा है, लीप ईयर बन गया। जिस साल ये फरवरी में जोड़ा जाएगा उस साल को लीप ईयर कहा जाएगा। अब नया टर्म आ गया, लीप ईयर क्या होता है? जी हाँ, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण वर्ष होगा जिसमें 365 दिन होंगे, और जिस साल फरवरी में एक दिन और जोड़ दिया जाएगा, यानी 29 दिन हो जाएगा, उसे हम लीप ईयर कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि लीप ईयर में 366 दिन होंगे। बिल्कुल सही है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होगा और एक लीप ईयर में 366 दिन होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पूरा कैलेंडर समझने के लिए हमको एक बात खाली समझना होगा, विषम दिन। ये विषम दिन क्या होता है? ऑड डेज कहते हैं इसको। विषम दिन क्या होता है? देखिए, विषम दिन होता है जो दिन सप्ताह नहीं बन सका, जो दिन सप्ताह नहीं बन सका। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं बन सका मतलब मैं ये अगर कह दूं आपसे कि मैं 10 दिन के लिए कोई काम कर रहा हूं, तो 10 दिन का मतलब क्या हुआ? 10 दिन अगर हम बात करते हैं तो 10 दिन में से 7 दिन का तो एक सप्ताह बन गया, तो बचा कितना? 3 दिन।
तो आप कह सकते हो इस 10 दिन में 3 दिन जो है विषम है। सोचिए, ऐसे मैं कह दूं अगर कि मैं 15 दिन के लिए कहीं जा रहा हूं, तो 15 दिन का मतलब क्या होता है, 7 दूनी 14, 2 सप्ताह बन जाएंगे, 1 दिन फालतू होगा, तो 15 दिन का एक विषम दिन 1 आ जाएगा। ऐसे आप चाहें तो सारे महीनों का विषम दिन निकाल सकते हैं। महीनों का मतलब क्या हुआ, जैसे जनवरी पर बात करें, जनवरी का बात करें तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31। अगर 31 दिन होते हैं तो उसमें 7 से भाग दो, 7 चौके 28, क्या बचेगा 3, यानी जनवरी का विषम दिन हो जाएगा 3। ऐसे फरवरी बात करें, फरवरी की बात करें तो फरवरी में क्या होता, कभी 28 दिन होते हैं, कभी 29 दिन होते हैं। अगर 28-29 दिन होते हैं तो बताओ, अगर 28 होते हैं तब तो विषम दिन 0 हो जाएगा, और अगर 29 दिन होंगे तो विषम दिन 1 हो जाएगा। देखा। ऐसे अगर हम बात करें मार्च की, तो मार्च में क्या होगा, मार्च में होगा 31 दिन होता है, तो उसका विषम दिन क्या होगा 3। अप्रैल में क्या होगा, अप्रैल में 31 दिन होते हैं, 30 दिन, तो उसका विषम दिन क्या आया 2। अप्रैल के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, मई में क्या होगा 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो इसका विषम दिन 3। मई के बाद में जून होगा, जून में क्या होगा 30, 30 दिन का मतलब 2। फिर देखो जुलाई में क्या होगा, जुलाई में 31 दिन होते हैं, 3 होगा। अगस्त में क्या होगा, फिर 31 दिन होते हैं, 3 होगा। सितंबर में क्या होगा, 30 दिन होते हैं, 2 होगा। समझ पा रहे हो, 30 दिन का मतलब क्या, 7 चौके 28, 2 दिन बचा। अक्टूबर में क्या होगा, 31 दिन होते हैं, 3 होगा। नवंबर में क्या होगा, 31 दिन होते हैं, 2 होगा। और दिसंबर में क्या होगा, 31 दिन हो गए, 3 होगा। अब किस महीने में कितना दिन होता है ये आपको पता होगा। मान लो अगर आपको ना पता हो तो ये आपका सिस्टम होगा, आप जान सकते हो। मैं बता दूं इसलिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर आप अपना मुट्ठी ऐसे बनाते हो तो ऐसे बन जाएगा, देखो ये। तो अगर हम बात करें कि जो ऊपर यहाँ पे हैगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये काउंट करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, तो ये रहा जनवरी, ये रहा फरवरी, ये रहा मार्च, ये रहा अप्रैल, ये रहा मई, ये रहा जून, ये रहा जुलाई, जुलाई के बाद फिर अगस्त, फिर ये रहा, फिर ये रहा सितंबर, ये रहा अक्टूबर, ये रहा नवंबर, ये रहा दिसंबर। तो अब आप देख रहे होंगे कि जितनी चीज़ें ऊपर दिख रही हैं, ऊपर जो जो महीने आए हैं वो सारे के सारे 31 के हैं, और जितने नीचे आए हैं ये आ गए 30 डेज के। फरवरी को ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़ा अलग है, तो फरवरी में आपको 28 दिन 29 दिन ध्यान में रखना। बाकी यहाँ जितने महीने नज़र आ रहे हैं वो 30 के हैं, और ऊपर के जितने महीने लगा रहे हैं वो 31 के हैं। तो आपको ये पता होगा, मैंने ऐसे ही चर्चा कर दिया। दरअसल इसको जानने से क्या होगा, इसका कोड निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो महीने का विषम दिन आप समझ गए कि कैसे निकाला गया, बहुत सही। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, वर्ष पे आ रहा हूँ। वर्ष पे आऊँगा तो उसमें क्या होगा, एक साधारण वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में क्या होगा 365 दिन होगा। 365 दिन को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। बताइए, 52 सप्ताह आ जाएगा और 1 दिन एक्स्ट्रा आ गया। ये 1 दिन क्या है, यही विषम दिन है। इसका विषम दिन कितना आ गया, 1। ध्यान रखिएगा, 1 सप्ताह में यानी कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन आपका आ गया 1। चलिए अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में क्या होगा, 366 दिन होते हैं। अगर इसको हम 7 से भाग दें तो यहाँ भी 52 सप्ताह होगा, और अब की बार 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, भाग देकर आप देख लो। तो इसका मतलब लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या आ जाएगी 2। लीप वर्ष के लिए आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी वर्ष 4 से विभाजित हो जाए तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। परंतु अगर वो शताब्दी वर्ष है तो उसे 400 से विभाजित होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, अगर वो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, जैसे सन 1600 हुआ होगा, सन 1700 हुआ होगा, सन 1800 हुआ होगा, सन 1900 हुआ होगा, इसे शताब्दी वर्ष कहते हैं।
तो शताब्दी वर्ष को 400 से भाग दिया जाता, तब पता चलता है कि लीप वर्ष है कि नहीं है। तो जैसे 1600 है, ये 400 से विभाजित हो जाएगा, तो ये लीप वर्ष है। लेकिन 1700 जो है ये 400 से नहीं विभाजित हुआ, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। ऐसा ये भी साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है। ऐसे ही सन 2000 जब आया होगा तब वो लीप वर्ष था, क्योंकि 2000 400 से विभाजित हो रहा। ठीक है, तो जो शताब्दी वर्ष होते हैं उसे 400 से भाग दे करके लीप वर्ष का पता करना पड़ता है। तो चलिए हम एक 100 वर्ष के बारे में बात करें, कोई भी साधारण 100 वर्ष की बात करें कि 100 वर्ष में क्या होगा। हर चौथे वर्ष लीप ईयर होता है, तो 100 वर्ष में क्या होगा, 4 वर्ष बाद चौथे वर्ष होता जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे 25 लीप वर्ष हो जाएगा। नहीं भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सन 100 जो है जिसको लीप वर्ष होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, क्योंकि सन 100 400 से नहीं कट रहा। इसका मतलब सन 100 एक साधारण वर्ष है। अगर सन 100 एक साधारण वर्ष है तो साधारण वर्षों की संख्या 1 बढ़ गई और लीप वर्ष की घट गई। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 24 लीप वर्ष हैं और 76 साधारण वर्ष है। अब चलो देखा जाए, अगर 24 लीप वर्ष है तो एक वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 24 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 48। और एक साधारण वर्ष में एक दिन वर्ष जो है अधिक होता है, तो 76 साधारण वर्ष का तो 76 दिन अधिक होगा। कुल विषम दिनों की संख्या हमारे पास आ गई 8 6 14 1 8 4 12 124 दिन। 124 दिन हमारे सामने दिख रहा है। इसको अगर हम 7 से विभाजित कर दें तो क्या आएगा, भाग देकर देखो, 7 के साथ 5 बचेगा, 54, 7 7 49, 5 बचेगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि इतने वर्षों में हमारे पास दिन कितना आ गया, 5 दिन। यानी अब हम एक लाइन में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 5। फिर से समझिएगा कैसे निकाला गया। 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होंगे और 76 साधारण वर्ष होंगे। जो लीप वर्ष होंगे 2 दिन के हिसाब से 48 दिन एक्स्ट्रा होगा, और 76 वर्ष जो साधारण है उनके पास 1 दिन के हिसाब से 76 दिन होगा। सारे दिन को काउंट किया, 124 दिन आया। 124 दिन को 7 से मैंने भाग दिया और तब ये आ गया, जो शेष बचा है 5, वो हमारा विषम दिन आ गया। ठीक है, अगर 100 वर्ष में 5 आया तो जरा बताओ 200 वर्ष में क्या हो जाएगा, 200 वर्ष में क्या होगा बताओ। 100 वर्ष में 5 दिन आया तो 200 वर्ष में 10 दिन होना चाहिए, लेकिन 10 दिन होगा तो एक सप्ताह निकल जाएगा उसमें से, 10 में से सप्ताह के 7 दिन निकाल दो तो कितने आ गए, 3 दिन। तो आप कह सकते हो कि 200 वर्ष का जो साधारण वर्ष वो क्या नाम विषम दिन आया, वो 3 दिन आया। फिर बताओ 300 वर्ष का क्या होगा। 100 वर्ष का 5, 200 वर्ष का 10 का मतलब 3, तो 300 वर्ष का 15, 15 को 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 1 बचा। 300 वर्ष का विषम दिन क्या आया, 1 दिन। अब जरा 400 वर्ष के बारे में बात करते हैं। 400 वर्ष का क्या आप देख रहे हो, 400 वर्ष में क्या होगा। 100 वर्ष का 5 होता है तो 400 वर्ष का 20 होगा, लेकिन जो सन 400 है वो भी तो 400 से कट जाएगा। यानी सन 400 जो होगा, अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 1 से, तो जो सन 400 होगा वो 400 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब वो एक लीप वर्ष होगा। तो 20 दिन तो पहले हो चुका था, 1 दिन और मिल जाएगा, 21 दिन हो जाएगा। 21 को 7 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 0। अब आप इसको बहुत आराम से सोच सकते हैं कि 100 वर्ष का 5 दिन, 200 वर्ष का 3 दिन, 300 वर्ष का 1 दिन, 400 वर्ष का 0 दिन। यानी आप कह सकते हो कि 400 वर्ष में आपका कैलेंडर फिर 0 पर पहुंच जा रहा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो कैलेंडर में अब कुछ खास बचा नहीं, इतना ही हो गया। गजब की बात है, इतने से ही आप तमाम सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। मैं मिटा दूँ इसको। करना क्या क्या है, मैं एक एक करके एक सवाल लेता हूँ और उस सवाल को समझने का प्रयास किया जाता है। जैसा सपोज करिए आज की डेट में लेता हूँ। आज की डेट है 11 जनवरी 2019। पूछा गया 11 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। आओ समझा जाए। इस 2019 को देख करके आपके मन में एक बात आना चाहिए कि मान लीजिए जब से कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ है और एक वर्ष को हम एक डायरी समझ लें, कंप्लीट डायरी 365 दिन वाली, तो जब से भी काउंटिंग स्टार्ट हुई है तब से कुल 2018 डायरी भर चुकी है। 2018 डायरी भर चुकी है और 2019वीं डायरी खुली हुई है, जिसके जनवरी महीने की 11 तारीख आज है। बोलो, 2018 वर्ष खत्म हो चुके हैं, 2019वां रनिंग ईयर है। तो रनिंग ईयर ये है, इसके ठीक पहले 2018 साल कंप्लीट हो चुका है। तो पहले हम लोग 2018 साल का हिसाब करते हैं। चलिए देखा जाए 2018 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। हाँ, इसके पहले एक बात और बता दूं
कि जो आपका वीक स्टार्ट होता है सप्ताह का, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये वीक स्टार्ट होता है, तो वीक हमेशा मंडे से स्टार्ट होता है, सोमवार से। तो आप कहोगे सोमवार जो होता है उसे उसका कोड मैंने 1 बना सकते हो, पहला दिन है। मंगलवार जो है उसको हम 2 कह सकते हैं। ऐसे ही बुधवार है, बुधवार को हम 3 कह सकते हैं। बृहस्पतिवार इसको हम 4 कहेंगे। ऐसे शुक्रवार इसको हम 5 कहेंगे। ऐसे शनिवार है इसको हम 6 कहेंगे। और जो रविवार है उसको हम 0 कहेंगे। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, 5वां दिन शुक्रवार, 6वां दिन शनिवार और 7वां दिन 0 है रविवार। तो मैं बिना किसी ट्रिक के आपको कैलेंडर बताने जा रहा हूँ और ये इतने कितने कौन सा दिन होगा ये मैं बता रहा हूँ। पहले तो बताओ 2018 तक हमारा कितना आया विषम दिन। तो पहले हम 2000 पर बात करते हैं। उसी समय जहाँ पर आपने देखा कि हमने कहा 400 सन तक 0 हो गया कैलेंडर हमारा, तो मैं इसी समय बता दूं, कहीं और बता देता हूं ऊपर, कि अगर 400 0 हो गया तो 800 भी 0 हो जाएगा, 1200 भी 0 हो जाएगा, 1600 भी 0 हो जाएगा और 2000 भी 0 हो जाएगा और 2400 भी 0 हो जाएगा और 2800 भी 0 हो जाएगा। बस करें, इतने में तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि सन 400 में अगर हमारा कैलेंडर 0 हुआ तो 800 में भी 0 होगा, 1200 में भी होगा, 1600 में होगा, 2000 में होगा, 2400 में होगा, 2800 में होगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमको 2018 की बात करिए, 2018 का हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो 2018 में 2000 वर्षों तक हमारा कैलेंडर 0 हो गया। अब चलो 18 वर्ष और है। 18 वर्ष का क्या करें, कहीं बगल में लिखिए 18 और प्लस 18 वर्षों का अगर हम साधारण सबको मान लें तो 18 दिन एक्स्ट्रा होगा, परंतु इस 18 वर्षों में 4 वर्ष लीप वर्ष हुए तो होंगे, 4 से भाग दें, इसमें 4 चौके 16, मतलब 4 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे, यानी 4 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसमें। 18 4 22 और 22 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो बताओ क्या शेष बचेगा, कितना बचेगा भैया, 1। तो आप 18 वर्षों के लिए 1 लिख देंगे। तो 2018 खत्म हो। अब हम जनवरी में आ गए, जनवरी 11 जनवरी, बताओ 11 जनवरी की बात हम कर रहे हैं, अभी अभी तो वर्ष स्टार्ट हुआ। तो 11 के लिए कितना विषम दिन होगा, 11 दिनों में कितना विषम दिन होगा, 7 से भाग दो, 7 तक के साथ 4 बचा, ये लो भैया 4। अब आप इसे जोड़ दो, 4 और 1 जोड़ा 5 आ गया। 5 को कौन सा दिन है भाई, ये रहा शुक्रवार। यानी अब आप कह सकते हो कि 11 जनवरी को शुक्रवार होगा। कुछ ज़्यादा बड़ा था, दरअसल है क्या कि इसमें कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया गया, एकदम बेसिक बात है। अभी हमको अगर बताना हो कि 22 मार्च 2019 को क्या दिन बचेगा, देखो एक सवाल और देखते हैं। हमसे पूछा गया 22 मार्च 2019, मैं आपको अभी इस समय इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं चलूँगा 1900 में चलूँगा, 1800 में, 1700 में, जहाँ कहोगे चलूँगा। पहले आप एक चीज़ पक्का कर लो पहले कि 22 मार्च 2019 को हमें दिन बताना है। तो 2018 तक क्या होगा भाई, 2000 तक आपका 0 होगा। 18 वर्षों का अभी आपने देखा, 18 + 4 22, 1 आएगा, 2018 खत्म। अब 2019 में आ जाओ, 2019 के आओगे तो पहले आपको जनवरी मिलेगी। जनवरी का विषम दिन आपने कितना निकाला था, याद आ रहा, 3। फिर उसके बाद फरवरी आ जाएगी। फरवरी आने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 2019 क्या है, साधारण है कि लीप है, साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी में 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब मार्च में आप आ जाओ, मार्च में आओगे तो मार्च में आज 22 तारीख, 22 तारीख करोगे, 7 से भाग दोगे, 7 या 21, 1 दिन आ जाएगा। और अब जब इसको आप जोड़ोगे तो 3 1 4 1 5, ये संजोग है कि 5 फिर आ गया, यानी अब हम इसको कह सकते हैं ये भी शुक्रवार है। चलिए कुछ और लेते हैं, कुछ पुरानी बात ले लेते हैं, कोई सन पुराना ना, एक और लेते हैं। बस आप जितने एग्जाम्पल लेते जाओगे उतना बात क्लियर होती चली जाएगी। मैं एक कोई पुरानी डेट लेता हूँ, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्मदिन लेता हूँ। एक लड़का है जो 15 फरवरी 1998 को पैदा हुआ। अब हमें बताना है 15 फरवरी 1998 को कौन सा दिन था। तो 1998 का मतलब रनिंग ईयर 1998 है, तो इसका मतलब 1997 तक हमारा वर्ष खत्म हो गया था, मतलब 1997 साल बीत गए। 1997 का पहले हम विषम दिन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे 1900 साल का, देखो 1600 तक हमारा कैलेंडर 0 होगा। 300 साल का हमारा कैलेंडर आता है 1, याद आ रहा, अभी मैंने लिखा था 300 साल का 1 आएगा, 1900 हो गया। अब बचे 97 वर्ष,
97 वर्ष का क्या करेंगे, यहाँ पर आइए। अब हम यहाँ 97 लिखते हैं और इसको आप अगर 97 सारे के सारे वर्ष साधारण होते तो भाई 97 दिन ही एक्स्ट्रा होता, परंतु इसमें हर चौथा वर्ष भी लीप वर्ष होगा, तो इसको आप 4 से भाग दो तो आप देखो कि 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 यानी 24 लीप वर्ष इसके अंदर पड़ेंगे। 24 लीप वर्ष पड़ेंगे तो 24 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ेंगे, 7 4 11, 9 2 11 12 121, 7 से भाग दीजिए, 7 1 के 7 5 51, 7 7 49, 2 बचे। बताइए इसमें 7 से भाग दीजिए तो शेष क्या बचेगा, 2। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यानी अब 1997 तक का हिसाब ओके हो गया। अब चलिए 15 फरवरी 1998 तक चलते हैं। बताइए जनवरी आएगा, जनवरी में क्या होगा, जनवरी में 31 दिन होते हैं यानी 3 दिन होगा। अब फरवरी में 15 तारीख, 15 का मतलब 1 होता, 7 दूनी 14। फरवरी में हमारे पास कितना है, 15 तारीख यानी 1 दिन। अब हम इसे जोड़ लेंगे, जोड़ो 1 और 3 4 2 6 1 7, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब रविवार। वाह, तो आपने देखा 15 फरवरी 1998 को रविवार है। कोई भी दिन जो आपको याद आता हो, कुछ भी पूछेंगे तो आप चाहे पहले का समय पूछना हो चाहे बाद का समय पूछना हो तो आप बहुत आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए एक और कैलेंडर लेते हैं, मतलब एक और तरह का सवाल लेते हैं कि उस तरह के सवाल को अगर, ये तो मैंने ये बता दिया कि कैलेंडर जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से हम काउंट कर रहे हैं और हम बता दे रहे हैं कि कौन सा दिन होगा। परंतु अगर मान लो कोई एक आधार समय दे दिया जाए, जैसे आज की डेट हम दे दें, उसके बाद में पूछ लें 4 महीने बाद का डेट या 4 महीने पीछे की डेट या 1 साल 2 साल पीछे की आगे की, तब उसको हम कैसे लगाएंगे और देखते हैं। एक सवाल हम लेते हैं ऐसा, जैसे मान लीजिए कि यदि 11 जनवरी 2019 को शुक्रवार है तो पूछा जा रहा है 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया। अगर 11 जनवरी 2019 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा, ये सवाल पूछा गया। इसका मतलब होता है कि हमें 11 जनवरी की वैल्यू बता करके और यहाँ से हमको यहाँ तक जाना। अब हमको 0 से नहीं आना, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो जरा बताइए, अभी हमको अगर यहाँ से यहाँ तक का डेट काउंटिंग करना हो तो कैसे हम कर पाएंगे। 11 जनवरी से आगे यानी 11 जनवरी बीत गई। बताइए जनवरी में कुल 31 दिन होते हैं जिसमें कि 11 दिन बीत गए हैं आज, तो 11 बीत गए तो बचे कितना, 20 दिन। बताओ जनवरी में हमारे पास अभी 20 दिन बचे हैं, 20 को अगर हम 7 से भाग दें, 7 दूनी 14 तो 6 बचेगा। इसके बाद फरवरी आएगी, फरवरी आएगी 2019 है तो 0 ही होगा। इसके बाद मार्च आएगा, मार्च जो होगा वो 3 ही होगा। फिर अप्रैल आएगा, अप्रैल आएगा तो अप्रैल का 2 ही होगा। अप्रैल के बाद फिर मई होगा, 3 ही होगा। मई के बाद फिर जून होगा, जून होगा तो 2 ही होगा। उसके बाद जुलाई आएगा, जुलाई आएगा तो जुलाई 31 है तो 3 ही आएगा। अब अगस्त आया, अगस्त आया उसमें 15 तारीख की बात कर रहा, 15 तारीख का मतलब 1 होता। आप सोच रहे होंगे इतना टाइम से मैं लिख रहा हूँ, भाई मेरे पहली बार लगा रहा हूँ, पहली बार पहला सवाल आपके सामने है। तो जब आपको याद रहेगा तो ये सब किसको दिखाने के लिए लिखना है, आप धड़ 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 इसे सामने ना लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। तो आइए जोड़ते हैं, 6 3 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 1 20। 20 का मतलब क्या आ गया, 6, 7 दूनी 14 6। अब ये 6 का मतलब शनिवार नहीं हुआ भाई, 6 का मतलब हुआ कि जो शुक्रवार है इसमें आपको 6 मिलाना पड़ेगा। अब अगर शुक्रवार में 6 मिलाओ या शुक्रवार में से 1 घटा दो, दोनों बात बराबर है। देखो शुक्रवार में 6 मिलाना आपको, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 6 मिला दिया। और इससे बढ़िया होता कि आप 1 वापस आ जाते, तभी तो बृहस्पतिवार हो जाता। तो आपका दिन कैसा आ गया, आपका दिन कैसे हो गया, आपने कह दिया भाई शुक्रवार है तो शुक्रवार में जब हम 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बृहस्पतिवार। तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि आपकी बार का जो 15 अगस्त होगा वो बृहस्पतिवार का होगा। तो आपने ये देख लिया। एक और छोटा सा देखिए कि अगर मान लो आज का डेट दिया है और पीछे जाना है तो क्या करें, पीछे जाना भी बड़ा सिंपल है, आओ देखते हैं। बात क्लियर हो रही है, आप जांच करिएगा, बहुत मजा आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तबीयत खुश हो जाएगा अगर आपको यह बात समझ में आ गई। और जिस दिन अभ्यास हो जाएगा तो उस दिन आपको फिर आपको पीछे नहीं कोई कर सकता, समझ लीजिए, आप तत्काल बताएंगे। चलिए एक और डेट इसी में लेते हैं, पीछे का डेट लेते हैं कि अगर 11 जनवरी को 2019 को शुक्रवार है तो अगर हम बता दें पीछे का कि 11 नवंबर, 11 नहीं लेते हैं,
10 लेते हैं। 10 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन था? वापस पिछले चलना। अब देखो क्या हुआ, 19 से पीछे जाना हमारे लिए मुश्किल है, काउंटिंग पीछे करना मुश्किल होता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर यहाँ से लखनऊ 200 किलोमीटर है तो लखनऊ से इलाहाबाद भी तो 200 किलोमीटर है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलो यहाँ से काउंट करा जाए। 10 अक्टूबर, अक्टूबर में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है, जिसमें 10 बीत चुका है। अभी अक्टूबर में कितने बचे हैं? 21 दिन। तो चलो देखते हैं, अक्टूबर में 21 दिन बचे हैं। 21 को आप 7 से भाग दो, 0। इसके बाद नवंबर आएगा, तो नवंबर में क्या होगा भाई? 30 दिन होता है, 2। फिर दिसंबर आएगा, दिसंबर में आएगा तो 3। उसके बाद जनवरी आ गई और 11 आ गई। 11 का मतलब 7 के 7, 4 11 जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 4 9। 9 का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब क्या करना? अब शुक्रवार के पीछे 2 जाना है, शुक्रवार के पीछे 2 आना है, यानी शुक्रवार -2। शुक्रवार, क्योंकि ये हमारा आधार समय है, इससे हमको 2 घटाना है। बताओ, शुक्रवार के पीछे आए बृहस्पति, बृहस्पति के पीछे आए तो बुधवार, यानी आपका उत्तर आ गया बुधवार। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह के सवाल लगाना आपके लिए बेहद आसान हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप इन वीडियोस को देखें, इस पर लगाने का अभ्यास करें। इस पर जो और भी टाइप के सवाल हैं उसको एक वीडियो में और लाऊंगा, तो पहले आप इस पर अभ्यास कर लें, फिर मैं उस वीडियो को लाऊंगा। और आप पाएंगे कि अगर आप अभ्यास कर लेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा अगर आप दे दीजिए किसको, 1-2 दिन तक, तो बता रहा हूँ एक के सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, विदाउट एनी ट्रिक आपके पास कैलेंडर आ गया। धन्यवाद।